बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने इतना पढ़ लिया था कि जो सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन बनता कैसे है, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, दैट इज़ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये थे उसके कंपोनेंट्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूट हमारे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसकी क्या कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा हमारा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को अलग अलग वेज में क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। देखो, सबसे पहले इसके अंदर आता है परसेंटेज। सबसे पहले क्या आएगा, परसेंटेज। हमने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखा है, हम किसी भी चीज़ को अगर हम एग्जामिन करना चाहते हैं ना, तो हम क्या उसकी परसेंटेज की, इतने परसेंट इसके अंदर ये प्रेजेंट है, इसके इतने परसेंट इसके अंदर ये प्रेजेंट है ना। परसेंटेज को अगर हम नॉर्मली भी देखें तो आप लोग ऐसे देखो कि हम लोग नॉर्मल परसेंटेज निकालते कैसे निकालते हैं कि जितने हमारे मार्क्स आते हैं ऑब्टेन मार्क्स, या फिर जितने हमारे टोटल मार्क्स होते हैं ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो सेम यही तरीका हम कहाँ पे अपनाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, कि जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये तो हमारे ऑब्टेन मार्क्स हो गए, जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है टोटल, यानी कि टोटल क्या है हमारा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमें क्या देता है, सॉल्यूशन। तो हमारा टोटल क्या है, सॉल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये क्या है, हमारी परसेंटेज निकल गई। ठीक है, सिंपली यही बात है। अब जो परसेंटेज है वो 3 तरीके की हो सकती है, वेट बाय वेट। आप लोग नॉर्मली देखना जो भी आप लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल कफ सिरप है या कोई भी ऐसी शीशी होती है ना दवाई की, उसके अंदर हमने देखा होगा काफ़ी बार वेट बाय वेट, डब्ल्यू बाय वी, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ऐसे ही वो क्या होता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये वेट बाय वेट, यानी कि अगर हमारा सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर हम बात करें वेट बाय वॉल्यूम की तो क्या हो जाएगा कि कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी कि अब हमारा सोल्यूट किस में है, सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूशन किस में है, लिक्विड में, क्योंकि हम वॉल्यूम किसके कंसिडर करते हैं, लिक्विड के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि हमारा सोल्यूट है वो भी किस में है, लिक्विड में है, और हमारा सॉल्यूशन है वो भी किस में है, लिक्विड में है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, किस में, ml में, इनटू में 100। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज हो गया, यानी कि हम अपने अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, जब हमारा सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों सॉलिड फॉर्म में हो, जब हमारा सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो, लिक्विड हो, और ये कैसा है हमारा, जब दोनों ही किस में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मोलैरिटी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, कैपिटल M से। इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे, कैपिटल M से। देखो नेक्स्ट मैंने बताया क्या है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर में।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं कि जितना भी मास हमारा गिवन होता है कि इतना सॉल्यूट हमने लिया या इतना सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया, डिवाइड बाय जो उसका एक्चुअल मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास आपको पता ही होगा, है ना। जैसे अगर हम H2SO4 का ही काउंट करें अगर मोलिकुलर मास, तो उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 इंटू में 4। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 98। ये क्या हो गया? इसका मोलिकुलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जितना हमें गिवन मास होता है सोल्यूट का। गिवन मास किसका है बच्चों? ये याद रखना, सोल्यूट का अपॉन में मोलिकुलर मास। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमारी वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, 1 बाय वॉल्यूम ऐसे आ जाएगा। और मान लो अगर हमारी वॉल्यूम किस में गिवन है? ml में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर ml में है तो हम उसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से यहाँ पे, और वो 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? मोलैरिटी का गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये क्या हो गया हमारा? मोलैरिटी का फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक थर्ड आता है हमारा स्ट्रेंथ। ये क्या है? स्ट्रेंथ। यानी कि सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ क्या है कि कोई चीज़ कितनी कंसंट्रेटेड है। देखो अगर जितना ज़्यादा अगर सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो उतने ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है कि जो हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, प्रेजेंट इन लीटर। तो इसको हम एक्सप्रेस भी, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम लीटर इनवर्स। यानी कि हम लीटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली होगा क्या बच्चों? तो इसकी यूनिट ही क्या बन गई? ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सिंपली हमारा क्या हो गया? हमारा स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। अगर हम मोलैरिटी की यूनिट के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे बताओ? देखो मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मोल पर लीटर। ये क्या हो गई? हमारी मोलैरिटी की यूनिट हो गई। या फिर हम कैसे लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये किसकी यूनिट हो गई? हमारी मोलैरिटी की यूनिट हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो हमने ये पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, मोलैरिटी पढ़ ली, स्ट्रेंथ पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ ली, एक तो परसेंटेज, फिर हमने पढ़ी मोलैरिटी, उसके बाद पढ़ी हमने स्ट्रेंथ। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ेंगे हम? नॉर्मेलिटी। देखो जैसे हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। ये किस ग्राम इक्विवेलेंट किसके? सोल्यूट के, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितने में? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है होता है, ये मोस्टली बच्चों को नॉर्मेलिटी के अंदर ही क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। अब ये एक बार समझने की कोशिश करना कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चों, ये होता क्या है एक्चुअल में? ये होती है हमारी इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारी एक्चुअल रिएक्टिव यूनिट्स हैं किसी भी कंपाउंड की। रिएक्टिव यूनिट्स का मतलब जो एक्चुअल में क्या कर रही हैं? रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है। जो एक्चुअल रिएक्टिव यूनिट्स है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? हमारी रिएक्टिव यूनिट्स, यानी कि इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? हमारी इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। देखो अब सिंपली होगा क्या बच्चों कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि हमारा
मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये मास कौन सा है, जो हमारा गिवन मास होता है। किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन मास होता है सोल्यूट का, दैट इज़ नोन एज हमारा मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो इक्विवेलेंट मास होता है, ये जो इक्विवेलेंट मास होगा, ये कैसे निकालेंगे बताओ। ये जो इक्विवेलेंट मास होगा ये कैसे निकालेंगे बच्चों, ये निकालते हैं मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन में, अभी बताया था मैंने मोलिकुलर मास क्या होता है, जो भी हमारे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन सब का मास अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या निकल के आता है, मोलिकुलर मास। अब मुझे ये बताओ कि इसके नीचे क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सिंपली अगर हमारा एक एसिड लेके बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो क्या होगी, हमें पता है, आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ा होगा, एसिड की होती है बेसिसिटी, यानी कि सिंपली एक एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज़ नोन एज उसकी बेसिसिटी। तो देखो अगर मैं एसिड लेके बात कर रही हूँ तो मोलिकुलर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास अपॉन में बेसिसिटी। ठीक है, अगर मैं किसकी बेस की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास अपॉन में एसिडिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी, यानी कि वो कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और बेस की होती है एसिडिटी, यानी कि वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर मैं बात करती हूँ किसी आयन की तो वो क्या होएगा, मोलिकुलर मास अपॉन में चार्ज। क्या होएगा, मोलिकुलर मास अपॉन में चार्ज ऑफ द आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि अगर ये हम कैलकुलेट करने की बात करें, इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो बताओ कैसे करोगे। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लीटर के अंदर है तो सिंपली यही हो जाएगा, अगर वो ml में कर दें तो यहाँ पे हम क्या कर दें, 1000 कर दें। ठीक है, इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन में मोलिकुलर मास इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम। एक चीज़ रह गई है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन में एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो वो यहाँ पे अगर डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। देखो अब आप लोगों को ये फॉर्मूला पहचाना लग रहा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम। यही तो हमारी क्या है, मोलैरिटी। यही तो हमने पढ़ा है, यही तो हमारी मोलैरिटी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी बेसिसिटी। सिंपली ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, नॉर्मेलिटी का। आई बात समझ। ठीक है, अगर हम इसके बेसिक न्यूमेरिकल करना चाहें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करें तो हमें क्या कर लेना चाहिए, जो हमें गिवन चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेना, नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे गिवन मास कितना है, ये हमारा सोल्यूट है। ठीक है, क्योंकि वो कम अमाउंट में है तो ये जो एसिड है ये हमारा सोल्यूट है। वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें, 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट का गिवन मास कितना है हमारे पास, 9.8 ग्राम। ठीक है, अगर हमारी बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी तो सिंपली निकल जाएगी, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास टू में 1000। यहाँ पे मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमें वॉल्यूम को किस में चेंज करना है, लीटर में, और यहाँ पे आ जाएगी वॉल्यूम। गिवन मास कितना है, 9.8। मोलिकुलर मास कितना है बच्चों, मैंने अभी अभी आपको पीछे कैलकुलेट करके दिखाया, H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98 ग्राम इंटू में 1000, और वॉल्यूम कितनी गिवन है हमारे पास, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी क्या हमारी मोलैरिटी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी इसका निकल के आएगा, इसका 0.4 मोलर।
ये क्या हो गया हमारा सिंपल मोलैरिटी निकल के आ गई। अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी। देखो लेकिन अभी आपको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन में क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास के लिए क्या होगा हमारे पास, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना है हमारा 98। H2SO4 है, कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो अपॉन में उसकी बेसिसिटी कितनी हुई 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास हमारे पास कितना निकल के आ गया बच्चों 49। ठीक है, और गिवन मास हमारे पास कितना है इसका 9.8 अपॉन में इक्विवेलेंट मास कितना है 49। तो ये हमारा कितना आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट हमारा 0.2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। वॉल्यूम कितनी है हमारी 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 0.2, वॉल्यूम कितनी है 250 सेंटीमीटर क्यूब। उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा हमारे पास, इसका आंसर कितना आएगा 0.8 नॉर्मल। कितना आएगा हमारे पास 0.8 नॉर्मल। ठीक है, सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी के लिए क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, उसके बाद गिवन मास अपॉन, जब हम इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के लिए मोलिकुलर मास अपॉन उसकी बेसिसिटी। ये इसका इक्विवेलेंट मास आ गया, गिवन मास है 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये आ गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, ये उसकी नॉर्मेलिटी निकल के आ गई। ठीक है, इसके आगे एक आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, वो हम शॉर्ट्स में करेंगे और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।